अंदर का ईमान, आत्म और सेल्फ, जब जिस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है वो इंसान अपने कार्य को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता है। हमें अपने अंदर के सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं खोना चाहिए, मीन्स अपने अंदर का आत्मगौरव को कभी नहीं खोना चाहिए। आत्मगौरव इंसान को उस बुलंदियों तक ले जाता है जहाँ तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इस पोयम में हम आपको यही बताएंगे कि जिस इंसान के अंदर आत्मगौरव नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, वो इस इंसान का इस संसार में निर्जीव के समान व्यक्ति माना जाता है। मीन्स जिसके अंदर अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, अपनी कोई पहचान नहीं होती, अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, उस इंसान का इस संसार में कोई गुमान नहीं होता। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस पोयम को रीड करते हैं। ओके, स्टूडेंट्स, ये हमारी हिंदी की बुक है क्लास 5th की। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन 9 आत्म गौरव। तो चलिए हम अपनी पोयम को रीड करते हैं। चैप्टर 9 है हमारा आत्मगौरव। आत्मगौरव मीन्स हमने जैसा आपको बताया सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। लिखा है, जिसका न अपने बंधुओं के दुख सुख का ध्यान, जिसका न अपने पूर्वजों की कीर्ति का कुछ ज्ञान, जिसको न अपनी हीनता पर शोक खेद महान, जिसको नहीं खलता कभी संसार में अपमान है, जिसको न निज गौरव और तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु है, निरा है और मृतक समान है। मीन्स जिसको न अपने बंधुओं का दुख, जिस इंसान को अपने बंधुओं के सुख दुख का कोई ध्यान नहीं होता, जो अपने पूर्वजों की कीर्ति मीन्स यश का कोई ज्ञान नहीं होता कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कितने काम किए, कितने महान काम किए, जिसको ना अपनी हीनता पर शोक खेद होता, जिसको अपनी गलतियों पर कोई शोक कोई खेद नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, अपने द्वारा किए गए कार्यों पर कभी पछतावा नहीं होता, जिसको नहीं खलता कभी संसार में अपमान है, जिस इंसान को संसार में या संसार के द्वारा किए गए अपमान का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, वो ये नहीं सोचता है कि हमारा इस संसार में मान हो, अगर उसे अपमान भी मिलता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको अपने देश पे, अपने इस भारतवर्ष की कीर्ति पे, भारतवर्ष के अभिमान पर अभिमान का उसमें कोई जिसको अभिमान नहीं होता है, जिसको अपने देश के ऊपर गर्व नहीं होता है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वह पशु नरहीन है, वे पुरुष किसके समान है? पशु के समान। जिस तरह पशु संसार में घूमता रहता है, उसको किसी भी अच्छे बुरे का भाव नहीं होता है, सिर्फ वो क्या अपने ही मौज में मस्त रहता है। उसी प्रकार यदि इंसान को अपने बंधुओं के सुख दुख का ध्यान नहीं होता, अपने पूर्वजों की कीर्ति का ज्ञान नहीं होता है, अपनी हीनता पर शोक खेद नहीं मनाता है, और ना ही कभी संसार में अगर अपमान भी होता है तो वो कभी ध्यान नहीं देता है, अपने देश का के प्रति उसके कोई कर्तव्य नहीं होता है, वह इंसान इस संसार में पशु के समान और मृतक के समान होता है। चलिए अब सेकंड हम पैराग्राफ देखते हैं। लिखा है, जो निर्धन की कौड़ियों से बन रहा धनवान है, जो निर्बलों को कुचल कर कहता रहा बलवान है, जो वंचना कर छोकता भोले जनों से ज्ञान है, जो दीन दुर्बल आश्रितों पर झाड़ता निज शान है, जिसको न निज गौरव और तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिस इंसान को इस निर्धनों की कौड़ियों से धनवान, जो इंसान गरीब इंसान जो होता है, वो जो मेहनत दिन रात करता है, उसके पैसों को काट कर उससे अपने ये कीर्ति यश को बढ़ा रहा है, धनवान बन रहा है, जो निर्बलों को कुचल कर कहता रहा बलवान, जो निर्बल जो सहाय हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके ऊपर अपना रुआब जा रहा है, अपने बलवान का अपने पैसे वाले होने का ज्ञान बांट रहा है, वह वचना को छोड़ भोले जनों से ज्ञान, वह अपने वचन को नहीं देखता बल्कि दूसरों पर अपने ज्ञान को थोप रहा है। वो जो दीन दुर्बल आश्रितों पर झाड़ता, जो इंसान दीन दुर्बल है, जो इंसान कमज़ोर है, जो हमारे पर आश्रित है,
है उसके ऊपर अपना शान झाड़ रहा है कि हम इनके पैसों को काट के धनवान बन सकते हैं, हम इनको कोई कष्ट देकर धनवान बन सकते हैं। जो निज गौरव और निज देश का अभिमान है, जो इस देश के अभिमान को नहीं समझता, वह इंसान क्या होता है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वह इंसान नर नहीं होता है, वह इंसान पशु के समान और एक मरे हुए इंसान के समान जाना जाता है। जिसको न अपनी जाति के उत्थान का अरमान है, जिसको न अपनी जन्मदा शुचि भूमि का अभिमान है, जिसको न अपनी मातृभाषा का हृदय में मान है, जिसको न अपनी दीनता पर खेद शोक अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिसको अपनी जाति के कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो किसी भी जात का हो, इंसान किसी भी जात का अगर वो अच्छे कर्म करता है तो सदैव उसकी संसार में क्या होती है, विजय होती। संसार में हमेशा उसको सम्मान मिलता है। लेकिन जो इंसान जाति का अच्छे होते हुए भी कर्म अच्छे नहीं करता, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि उस इंसान के अंदर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, अपना आत्मगौरव नहीं होता है। जिसको ना जन्मदा सच भूमि का अभिमान, जिसको ना अपनी भूमि पर कोई अभिमान नहीं है कि हम ऐसी भूमि के हैं, ऐसी मातृभूमि के हैं जहाँ पर कई वीरों ने अपने जान को निछावर किया है। अपनी मातृभाषा का हृदय में मान है, जिसको ना अपनी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, राष्ट्रभाषा हमारी मातृभाषा जो हमारी है उस पर कोई मान नहीं, उसको कभी कोई अपने हृदय से नहीं लगाता। जिसको ना अपनी दीनता पर खेद शोक महान है, जिसको अपने द्वारा किए गए कार्य पर कोई भी शोक नहीं होता। कोई भी अपने द्वारा चाहे वो गलत ही काम क्यों ना करे, पर वो सोचता है कि हमारा काम बहुत ही अच्छा है। जिसको ना निज गौरव देश, जिसको अपने देश पे कभी अभिमान नहीं होता है, कि अपने देश की कीर्ति पर कोई अभिमान नहीं होता, वह नर नहीं नर पशु है, मृतक वो इंसान इस संसार में नर जिस तरह पशु होता है उसकी तरह ही उसका सम्मान होता है। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? इस पोएम के राइटर हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने। बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें बताया है कि हमको अपने अंदर हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट जिस इंसान के अंदर नहीं होती, वह इंसान पशु के समान होता है। वो इंसान हमेशा किसके समान होता है? पशु के समान होता है। इसलिए हमको अपने अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं खोना चाहिए। सो थैंक यू।